जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं एक्सरसाइज 10.3 से प्रश्न नंबर 6 और आगे के भी प्रश्न हल करेंगे इस वीडियो में। तो प्रश्न नंबर 6 आप लोगों की स्क्रीन पर, आप स्क्रीन पर पढ़िए और हम आप लोगों को किताब में पढ़कर बता रहे हैं। जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं एक्सरसाइज 10.3 से प्रश्न नंबर 6 और आगे के भी प्रश्न हल करेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, आप स्क्रीन पर पढ़िएगा, हम किताब में पढ़ रहे हैं। कह रहा है बादलों से एक झील पर स्थित बिंदु पर उन्नयन कोण अल्फा तथा इसकी झील में परछाई का अनुमान कोण बीटा है। सिद्ध कीजिए कि बादलों से निरीक्षण बिंदु के बीच की दूरी, बादलों से निरीक्षण बिंदु के बीच की दूरी 2h सेक अल्फा बटा टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। अब ध्यान से समझिएगा इस बात को। बादल यहां ऊंचाई पर है, इस जगह से इस साइड में कोई झील है। अब झील जब है भैया मेरे, कोई बात नहीं, झील होगी। जब ये दूरी बराबर है बादल से झील की दूरी है तो ये दूरी भी बराबर ही होगी। अब झील में जो पानी भरा है वो इस टाइप का भरा है। मान लीजिए इतना पानी झील में भरा हुआ है। कहा है बादलों से झील पर स्थित बिंदु पर उन्नयन कोण अल्फा, यानी यहां से जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है? अल्फा डिग्री का। कितने डिग्री का बन रहा है? अल्फा डिग्री का। फिर कहा इसी बिंदु से झील पर अवनमन कोण कितना बन रहा है? बीटा डिग्री का बन रहा है। कितना डिग्री बन रहा है? बीटा। ये कोण हमारा बीटा डिग्री का बन गया, बीटा। जब ये कोण हमारा अवनमन बीटा है मेरे भाई, तो उन्नयन कोण भी क्या होगा? बीटा। अब कहा है यहां से बादलों से झील के जो बीच की दूरी है, मान लीजिए वो दिया है 2h सेक अल्फा। मान लीजिए ये दूरी 2h सेक अल्फा बटा टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, दोनों के बीच की, यानी बादल से निरीक्षण बिंदु की दूरी दी है हमको। तो मान लेते हैं हम ए बी सी डी ई। अब इतनी दूरी को हम मान लेते हैं h। क्या मान लेते हैं मेरे भाई? h। झील की गहराई मान लेते हैं h, और बादल से भी जो गहराई है वो इतनी दूरी मान लेते हैं हम। क्या मान लेते हैं? h। यहां पर मानते हैं h। अब देखिए इतनी दूरी को हम मान लेते हैं h, h मान लेते हैं। तो यहां पर नहीं, यहां से दूरी हम मानते हैं ये दूरी मानते हैं। मान लीजिए जितनी झील में पानी जितना भरा उतनी दूरी को मानते हैं h, और जिसमें पानी नहीं उसको मानते हैं स्मॉल h, और जितनी में पानी है और झील के नीचे से मानते हैं हम h। तो ये दूरी मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, जब ये h है तो ये h है, तो ये कितनी हो जाएगी? h प्लस h। ये दूरी और ये दूरी यहाँ तक जुड़ जाएगी तो ये दूरी हमारी हो जाएगी h प्लस h। और भैया ये इतनी दूरी हमारी h है और उसमें से हम ये h इतनी घटा देंगे तो ये दूरी हमारी बचेगी h माइनस स्मॉल h। ठीक, जब ये h प्लस h है तो ये भी h प्लस h ही होगी, h प्लस h। इस दूरी को हम मान लेते हैं x, तो ये दूरी भी हमारी क्या होगी? x। इस दूरी को हम मान लेते हैं y। अब देखिए y का मान, निरीक्षण बिंदु का मान मेरे भाई दिया है कितना? सिद्ध करना है हमको 2h सेक अल्फा बटा टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। तो निरीक्षण बिंदु के बीच की दूरी, निरीक्षण बिंदु से
निरीक्षण बिंदु से बादलों के बीच की दूरी, बादलों के बीच की दूरी 2h सेक अल्फा बटा tan बीटा माइनस tan अल्फा। ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, चित्र आपको समझ ना आया हो तो आप वीडियो को रिप्ले करके ध्यान से समझ लीजिए, चित्र में ही सब कुछ है। अगर आप चित्र नहीं लगा सकेंगे तो सवाल आपका नहीं लग पाएगा। ये बात आप बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, कोण ए बी ई कितना दिया है? अल्फा। कोण ए बी ई का मान अल्फा और कोण बी डी सी का मान बीटा। कोण बी डी सी का मान बीटा, अल्फांश बीटांश। फिर मेरे भाई देखिए ध्यान से, सी डी का मान कितना दिया? x, तो बीई का मान भी कितना होगा? x। सी डी का मान बीई के बराबर है, बराबर x मीटर। डीई का मान कितना है? h प्लस h, तो बीसी का मान भी क्या होगा? h प्लस h। फिर देखिए a से लेकर e का मान कितना दिया? h माइनस h मीटर। ठीक, तो हमको सबसे पहले कौन सा कोण हल करना है? हमको सबसे पहले मेरे भाई हल करना है कोण मान ली यही हल कर ले, ए बी ई ही हल कर ले, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी कोण हल कर सकते हैं। तो कोण त्रिभुज ए बी ई में tan अल्फा बराबर लंब कितना हमारा? h माइनस, देखिए ए ई, लंब हमारा ए ई और आधार हमारा बी ई, तो tan अल्फा बराबर ए ई का मान h माइनस h बटा बी ई का मान x। तो यहाँ पे निकालेंगे तो क्या निकलेगा? h माइनस h बराबर है x tan अल्फा, समीकरण 1। पुनः त्रिभुज बी डी सी में tan बीटा बराबर बी सी बटा सी डी, tan बीटा बराबर बी सी का मान h प्लस h, सी डी का मान x। तो यहाँ पर मान निकलेगा h प्लस h बराबर x tan बीटा, समीकरण 2। अब हमको करना क्या है? समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, कोई बात नहीं, तो समीकरण 1 हमारा क्या है? h माइनस h बराबर x tan अल्फा। फिर दूसरा क्या दिया समीकरण? h प्लस h बराबर x tan बीटा, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, h से h कैंसिल, एक h माइनस का 2h बराबर माइनस का लिख लेंगे हम x tan बीटा माइनस प्लस x tan अल्फा माइनस 2h, माइनस का x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? tan बीटा माइनस tan अल्फा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x का मान क्या निकल कर आएगा मेरे भाई? 2h बटा tan बीटा माइनस tan अल्फा। अब ये हमारा x का मान आया। अब हमको हल करना क्या है मेरे भाई? निरीक्षण बिंदु के बीच की दूरी हमको हल करना है, निरीक्षण बिंदु के बीच की। तो देखिए आधार हमारा है, निरीक्षण का जो बिंदु है वो हमारा क्या है?
कर्ण दिया, तो आधार और कर्ण हल करने के लिए क्या करेंगे हम, त्रिभुज ए बी ई में सेक अल्फा बराबर, आधार हमारा क्या है बीई, कर्ण हमारा क्या है ए बी, तो सेक अल्फा बराबर बीई का मान x, ए बी का मान कितना है y, ए बी का मान y मान लेते हैं, कोई बात नहीं। तो y का मान क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे x का मान कर्ण बटा आधार होगा, यही तो मिस्टेक हुई कि सेक का जो सूत्र होता है वो कर्ण बटा आधार, तो कर्ण हमारा क्या है y ए बी, कर्ण हमारा ए बी बटा बीई, ए बी का मान y बटा बीई का मान x, तो यहाँ पर y का मान निकल कर आएगा x सेक अल्फा, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर y बराबर x का मान क्या है 2h सेक अल्फा बटा tan बीटा माइनस tan अल्फा। यही हमको मेरे भाई प्रूफ करना था, यही सिद्ध करना था, आप लोग देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं था लेकिन बहुत ज़्यादा सरल भी नहीं है। अगर आप लोग इसका रिवीजन नहीं करेंगे, पहली बात तो आपको चित्र में समझना होगा, सबसे ज़्यादा बात जो समझना है वो आपको चित्र ही समझना है, ठीक है। अगर आप चित्र नहीं समझ पाएंगे तो बिल्कुल भी सवाल अच्छे से नहीं लगा पाएंगे, ठीक। आप नोट कर लीजिए इस प्रश्न को और अच्छे से समझ भी लीजिएगा। हो गया स्क्रीनशॉट, फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7, आपकी स्क्रीन पर है, आप स्क्रीन पर पढ़ लीजिएगा और हम आपको किताब में पढ़कर बता रहे हैं। सवाल कह रहा मेरे भाई, एक हवाई जहाज कुछ ऊंचाई से अपने बाएं व दाएं एक नदी में दो जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश व 45 अंश पाता है। यदि दोनों जहाजों के बीच की दूरी 100 मीटर हो तो हवाई जहाज किस ऊंचाई पर उड़ रहा। मतलब कह रहा है कि एक हवाई जहाज अपने बाएं व दाएं एक नदी में, यानी एक बाएं में जहाज है एक दाएं में जहाज है, 30 अंश व 45 अंश पाता है। दोनों जहाजों के बीच की दूरी 100 मीटर है, तो हवाई जहाज किस ऊंचाई पर उड़ रहा है। कोई बात नहीं, मान लीजिए हवाई जहाज इस ऊंचाई पर उड़ रहा है और ये नदी है, एक जहाज यहाँ पर है एक जहाज यहाँ पर, एक जहाज का अवनमन कोण 45 अंश, ये कोण अवनमन 45 अंश है, तो उन्नयन कोण भी कितना होगा 45 अंश। फिर कहा है दूसरी तरफ का 30 अंश है अवनमन कोण 30 अंश, तो उन्नयन कोण भी कितना होगा 30 अंश, उन्नयन कोण भी कितना हमारा है 30 अंश। और दोनों जहाजों के बीच की दूरी टोटल दूरी 100 मीटर, टोटल दूरी 100 मीटर। तो जब ये सब टोटल 100 है तो इतनी दूरी हम x मान लेंगे, तो ये दूरी हमारी क्या बनेगी 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स। ए बी सी डी पूछा है जहाज, हवाई जहाज है वो किस ऊंचाई पर उड़ रहा, तो हवाई जहाज h ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक। माना हवाई जहाज h ऊंचाई पर उड़ रहा है, उड़ रहा है, h ऊंचाई पर उड़ रहा है। कोण ए बी सी का मान 45 अंश, ए बी सी का मान 45 अंश
और कोण ADC का मान 30 अंश, कोण ADC का मान 30 अंश, BC का मान x मीटर, CD का मान 100 माइनस x मीटर, 100 माइनस x मीटर, AC का मान h मीटर, AC का मान h मीटर। तो सबसे पहले हमें कौन सा कोण हल करना है? 45 अंश का हल करेंगे। तो ABC में सबसे पहले हम त्रिभुज लगाएंगे 45 अंश का। त्रिभुज ABC में tan 45 अंश, tan 45 अंश बराबर लंब कितना AC, आधार कितना BC। tan 45 का मान 1, AC का मान h और BC का मान x। तो x का मान क्या निकल कर रहा है? h मीटर, x का मान h मीटर। पुनः हल करेंगे त्रिभुज ADC में। त्रिभुज ADC में tan 30 अंश बराबर लंब कितना हुआ हमारा AC और आधार कितना हुआ हमारा CD। tan 30 का मान 1/√3, AC का मान h और CD का मान 100 माइनस x। तिर्रे गुणा करेंगे तो h√3, h√3 बराबर 100 माइनस x, माइनस का x पक्षांतर करेंगे तो प्लस का x बराबर 100। x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, x का मान क्या है? h बराबर 100। तो h का मान ले लेंगे तो क्या बचा? √3 प्लस 1 बराबर 100। गुणे में 100 है, h √3 प्लस 1 है, पक्षांतर करेंगे तो बट्टे में 100 बटे √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 से हर में गुणा, 1 से अंश में गुणा। h बराबर 100 √3 प्लस 1। देखो यहाँ पे प्लस दिया है तो माइनस से करेंगे गुणा, परिमेयकरण करेंगे तो माइनस से। एक बार a प्लस बी, a माइनस बी क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो h बराबर 100 √3 प्लस 1 बटे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √3 3 हो जाएगा माइनस 1, 100 √3 प्लस 1, 2 3 से कम हो जाएगा 2, 2 पंचे 10 यानी 50 आएगा। h का मान 50, √3 का मान 1.732। इतना ही आंसर नहीं आ रहा होगा, देख लीजिए। नहीं, आंसर थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, कोई बात नहीं। √3 का मान 1.732 प्लस 1 गुणा कर लीजिएगा। 50 गुणे 2.732, डायरेक्ट गुणा कीजिएगा। 5 दूनी 10 और ये जीरो पहले से लगा दीजिए। 5 3 15 1 16, 5 7 35 1 36, 5 दूनी 10 और 10 3 13, 10 3 13। कितनी संख्या बाद 1 2 3? तो लगभग हमारा उत्तर आएगा 50 की गुणा 2 से करेंगे, सही है। 5 दूनी 10, 5 3 15 1 16 हासिल 1, 5 7 35 35 1 36 हासिल 3, 5 दूनी 10 और 1 10 3 13। सही तो आ रहा है हमारा आंसर। कहाँ पे गड़बड़ी जा रही है? 7 नंबर में 36.7 आ रहा उत्तर। 45 अंश 30 अंश 100 मीटर, 45 30 100। परिमेयकरण करेंगे, घटाना है यहाँ पे, माइनस 1 कम करना है मेरे भाई, यहाँ पे मिस्टेक हुई है। 1 घटा देंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट बचेगा 0.732। अब गुणा कीजिए,
5 दूनी 10, जीरो लगा, 5 तिया 15, 1 16, 5 सत्ते 35, 1 36, यानी 3 संख्या बाद दशमलव, तो 36.6 मीटर। यहाँ पर जोड़ हमने घटाने की जगह पे जोड़ दिया था, वही मिस्टेक हो गई थी। एच मीटर, यही आप लोगों का बिल्कुल सटीक आंसर है। आप चेक कर लीजिएगा अपने आंसर शीट में, नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 8। नोट हो गया? प्रश्न नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। बिल्कुल सटीक तरीके से देख लीजिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 7 आप लोग ध्यान से देखिएगा, पढ़ भी लीजिए और हम आपको पढ़कर भी सुना रहे हैं। कह रहा, एक नदी के किनारे खड़ा एक व्यक्ति देखता है, मान लीजिए कोई नदी है, नदी के किनारे कोई एक व्यक्ति खड़ा है, दूसरे किनारे पर ठीक उसके सामने एक वृक्ष का उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण 60 अंश। मतलब एक नदी के किनारे पर खड़ा है, दूसरी नदी के किनारे पर, यानी उस ओर दूसरी साइड में एक पेड़ खड़ा है जिसका उन्नयन कोण उसकी आंख से बन रहा है 60 अंश का। जब वह व्यक्ति 30 मीटर दूर चला जाता, 30 मीटर बैक आ जाता है, तो उसका उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। वृक्ष की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, मान लीजिए ये नदी बह रही है, ये नदी, यहां से कोई व्यक्ति देखता है इस नदी के वृक्ष का शीर्ष, वृक्ष का शीर्ष देखता है, तो उसका कोण बनता है 60 अंश। कितने अंश का बन रहा? 60 अंश। और फिर वो 30 अंश पीछे हो जाता है, सॉरी 40 मीटर पीछे आ जाता है। यहां से आदमी चलकर 40 मीटर पीछे आ गया, यानी इतनी दूरी 40 मीटर पीछे आ गया, तो पेड़ का जो उन्नयन कोण है वो कितना हो जाता? 30 अंश। पेड़ का उन्नयन कोण 30 अंश, 30 अंश हो जाता है। पूछा है वृक्ष की ऊंचाई h हो गई और नदी की चौड़ाई x मान लिए। नदी की चौड़ाई क्या मान लिए मेरे भाई? x मान लिए, कोई दिक्कत नहीं। आप सवाल यही समझ लीजिए, एक बार और रिपीट करके समझा रहे हैं। जैसे देखिए, एक नदी है, नदी नहर आपके पास पड़ोस में होगी, जो लोग भी जानते हैं नदी नहर के बारे में। एक साइड में व्यक्ति खड़ा है, इस साइड में खड़ा है और उस साइड में पेड़ लगा है, तो पेड़ का जो उन्नयन कोण है वो कितना बन रहा है? 60 अंश। लेकिन प्रश्न फिर कह रहा है कि व्यक्ति 40 मीटर दूर हो जाता है, यानी यहां से 40 मीटर पीछे आ जाता है। भाई नदी में तो घुस नहीं जाएगा, ठीक है, 40 मीटर पीछे आ जाएगा, तो कितना बचा? उसकी आंख से उन्नयन कोण 30 अंश का बन गया। पूछा है नदी, पेड़ की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहां से नामकरण के ये किए दे रहे हैं, ए बी सी डी। प्रश्न नंबर 8 है, 8 ही है। हाँ, प्रश्न नंबर 8, माना नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई x मीटर व पेड़ की ऊंचाई h मीटर है। पेड़ की ऊंचाई h मीटर, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हम कौन सा कोण लगाएंगे? देखिए ध्यान से, कोण ए सी डी बराबर x अंश, नहीं 60 अंश। कोण ए सी डी बराबर 60 अंश। फिर कोण ए बी डी बराबर 30 अंश। BC का मान 40 मीटर और CD का मान कितना दिया? x मीटर, x मीटर। AD का मान h मीटर,
AD का मान h मीटर। तो सबसे पहले हम कौन सा कोण हल करेंगे? सबसे पहले हम कोण हल करेंगे, जो हल करेंगे वो 60 अंश, यानी त्रिभुज ACD बराबर, त्रिभुज ACD में tan 60 अंश बराबर लंब कितना हमारा दिया है AD, आधार हमारा CD, tan 60 का मान √3, AD का मान कितना हमारा h और CD का मान x। तो h का मान क्या निकल कर आया मेरे भाई? x √3। समीकरण 1। पुनः त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज हल करेंगे? ABD में, त्रिभुज ABD में tan 30 अंश बराबर, 30 अंश दिया, लंब हमारा AD, आधार हमारा BD, tan 30 का मान √1/√3, AD का मान h और BD का मान 40 प्लस x, 40 प्लस x। तो h का गुणा करेंगे √3 से तो क्या हो जाएगा? h √3 बराबर 40 प्लस x। h का मान कितना है? x √3। h का मान समीकरण 1 से रखने पर, तो h का मान क्या हमारा है? ध्यान से देखिए, x √3 और √3 पहले से दिया है 40 प्लस x, √3 गुणा 3x प्लस का x, पक्षांतर करें माइनस का x, 40, 2x बराबर 40। तो x का मान कितना है? 20, यानी जो नदी की चौड़ाई है वो 20 मीटर है। आंसर। फिर हमसे कहा है कि पेड़ की भी ऊंचाई बताओ। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या है? h बराबर x √3, x का मान 20, √3 का मान 1.732, तो 2 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 सत्ती 14, 2 एकम 2 1 3 और 0 लगा है, 3 संख्या बाद 0.123। उत्तर कितना आया? 34.64 मीटर। ये आप लोगों का पेड़ की ऊंचाई आई है। चेक कर लीजिए कितना है? 34.64 मीटर ऊंचाई और चौड़ाई हमारी 20 मीटर। बिल्कुल सटीक आंसर है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए।